हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीवी के रिव्यू पर, जहां हम टेस्ट एंड रिव्यू करते हैं लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस एंड अदर गैजेट्स को। तो आज हमारे पास है बोट की वेव लिप कॉल स्मार्ट वॉच, और इस वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ फीचर्स को टेस्ट, जैसे कि इसका हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, SpO2 मॉनिटर हो गया, प्लस इसके अंदर आपको स्टेप ट्रैकिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो उसे भी हम यूज़ करके देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिवली स्टेप ट्रैकिंग कर पाता है। तो अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है और आप जानना चाहते हो कि इसके सेंसर्स अच्छे से काम करते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी टेस्टिंग की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर को, और उसे टेस्ट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है सरफेस टेस्ट का। इसके अंदर हम स्मार्ट वॉच को ऐसी रैंडम सरफेस पर रखकर देखेंगे कि इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है वो रैंडम सरफेस जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी कोई डाटा शो करता है हमें या नहीं। तो टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोग को कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे देख सकते हो लीप कॉल, ठीक है। अब इस स्मार्ट वॉच का मैं हार्ट रेट मॉनिटर ऑन करके इस सरफेस पे रख दूंगा जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी हमें कोई डाटा शो करता है या नहीं करता। ये हार्ट रेट मॉनिटर ये मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी इसने डाटा शो कर दिया 91 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे क्लियरली ये हमारे सरफेस टेस्ट में फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार मैं इसका जो SpO2 मॉनिटर है उसे भी देख लेता हूँ ऑन करके। तो यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच ने इस सरफेस का SpO2 मेजरमेंट भी बता दिया हमें। तो यहाँ पे क्लियरली ये हमारे सरफेस टेस्ट पे फेल होता है, तो इसे किसी और सरफेस पे हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं इसका एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में सिंपली हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच को ऐसे हवा में रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये कोई मेजरमेंट या कोई डाटा हमें शो करता है या नहीं। तो सबसे पहले SpO2 मॉनिटर को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एरर आ गया कि मेजरिंग फेल्ड, प्लीज रीस्टार्ट। तो यहाँ पे इसने हवा में कोई भी रीडिंग शो नहीं की हमें। एक बार इसके हार्ट रेट मॉनिटर को भी देख लेते हैं कि वो हवा में कोई रीडिंग हमें शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे इसने हवा में कोई रीडिंग शो नहीं की इसके हार्ट रेट मॉनिटर में भी। तो इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर एंड SpO2 मॉनिटर वो हमारे एयर टेस्ट में पास होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट करेंगे, एंड फिर जो इसका डाटा आएगा हार्ट रेट एंड SpO2 का, उसे हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीमीटर से, एंड फिर हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या उसका डाटा सही है गलत। ऑब्वियसली इस सरफेस पे जो इसने डाटा शो किया था वो फेक डाटा था, उसको हम जेन्युइन नहीं मान सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे रिस्ट पे जो डाटा आएगा उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है। अब इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर उसे ऑन कर देता हूँ, और इस फिंगर में मैं इस ऑक्सीमीटर को सेट कर देता हूँ, एंड इसका भी हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर देता हूँ। अब दोनों के डाटा को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच में 109 आया है, एंड जो ऑक्सीमीटर था वहाँ पे भी 100 प्लस ही था। तो एक बार हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, एक बार दोबारा से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन जो डाटा है दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 102 स्मार्ट वॉच में एंड 102 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है ऑक्सीमीटर में। तो यहाँ पे लेकिन कंटिन्यूस डाटा हमें शो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वर्कआउट मोड है वहाँ पे जाकर कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, सो दैट हमें इजीली पता चल सके। वर्कआउट मोड में गए, कोई भी एक मोड सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 बीट्स पर मिनट, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली हार्ट रेट शो होता रहेगा। तो अब देखते हैं। तो स्मार्ट वॉच में 94 से स्टार्ट हुआ है, 101 तक पहुंच गया है। 101 स्मार्ट वॉच में एंड 103 ऑक्सीमीटर में। तो बिल्कुल आसपास है दोनों का डेटा।
तो यहाँ पे आफ्टर 2 मिनट्स 30 सेकेंड ऑलमोस्ट 2.5 मिनट के बाद भी जो डाटा मैंने ऑब्जर्व किया वो काफ़ी क्लोज रेंज में था। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा था जब भी मैं हाथ हिला रहा था, क्योंकि हाथ को आपको स्टेबल रखना होता है, अपने हैंड को स्टेबल रखना होता है अगर आप एक अच्छा डाटा चाहते हो तो यहाँ पे मैं हैंड मूवमेंट जब कर रहा था तब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा था, लेकिन जब मैं स्टिल रख रहा हूँ तो काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है, जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे रख रहे हो तो यहाँ पे ये अच्छा डाटा शो कर रहा है, एक रिलायबल डाटा शो कर रहा है। अब इसका जो SpO2 मॉनिटर उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। जो ऑक्सीमीटर है वहाँ पे 98% शो कर रहा है। देखते हैं स्मार्ट वॉच में कितना आता है। तो यहाँ स्मार्ट वॉच में भी 97% है एंड ऑक्सीमीटर में भी 97% था, अभी 98% हो गया बढ़ के। एक बार दोबारा से हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब स्मार्ट वॉच में 99% है एंड जो ऑक्सीमीटर है वहाँ पे 98% है। यहाँ पे जो इसका SpO2 मॉनिटर वो भी काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा हमें शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका हार्ट रेट मॉनिटर एंड SpO2 मॉनिटर दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं जब आप अपने रिस्ट पे से सेट करोगे। ये स्मार्ट वॉच हमारे फाइनल टेस्ट में पास हो गया। इसका जो सेंसर है वो अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ रहा है ह्यूमन सब्जेक्ट पे। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना है, अगर आपको कोई बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मेडिकल डिवाइस जो होता है उसे रिफ़र कीजिए। ये स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअल रीडिंग के लिए होते हैं। मतलब अगर आपको बस ऐसी नॉर्मली चेक करना है अपना हार्ट बीट एंड SpO2 मॉनिटर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल दिक्कत है, कोई इलनेस है, तो वहाँ पे आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मेडिकल डिवाइस यूज़ कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है इसका स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वॉच का जो वर्कआउट मोड है उसमें से एक वॉक वाला मोड ऑन करेंगे एंड स्मार्ट वॉच को पहनकर हम 100 स्टेप्स वॉक करेंगे एंड देखेंगे कि 100 स्टेप्स पर स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स काउंट किए। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो 0 स्टेप्स शो कर रहा है एंड टाइम ड्यूरेशन आपको दिख ही रहा होगा। तो अब मैं 100 स्टेप्स वॉक करके आता हूँ एंड फिर आपको रिजल्ट शो करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 स्टेप्स वॉक कर लिए, देखते हैं क्या रिजल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 102 स्टेप्स इसने काउंट किए। 100 स्टेप्स मैंने वॉक किए थे, तो ठीक ठाक एक्यूरेसी ये दे रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे हमें ये भी टेस्ट करना है कि अगर हम बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करते हैं तो क्या ये इसे भी काउंट करता है कि नहीं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि 102 स्टेप्स है यहाँ पे। अब मैं बैठे बैठे हैंड मूवमेंट्स करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये उसे भी काउंट करता है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी स्टेप्स में इंक्रीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे 102 स्टेप्स थे एंड 102 स्टेप्स ही है। एक बार मैं लॉन्ग हैंड मूवमेंट्स करता हूँ, अभी तो मैंने शॉर्ट हैंड मूवमेंट किए थे, लॉन्ग हैंड मूवमेंट भी करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ मैंने लॉन्ग हैंड मूवमेंट्स भी किए तो वहाँ पे भी कोई इंक्रीज़ नहीं शो कर रहा है, मतलब इसने 102 ही स्टेप काउंट कर रखे हैं, उसके आगे नहीं बढ़ाई है। तो इस स्मार्ट वॉच का स्टेप ट्रैकिंग फीचर भी ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब अच्छे से स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। अगर आप बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करोगे तो ये उसे काउंट नहीं कर रहा, तो जो कि अच्छी बात है। बट इसका जो हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर है वो सरफेस पे भी आपको डाटा शो करेगा। तो अगर आप कभी ऐसे घर में ट्राई कर रहे हो और आपको लगे कि यार ये तो सरफेस पे भी डाटा शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके सेंसर फेक है। जब आप इसको स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट करके फिर इसके डाटा को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट आपको शो करेगा। बट स्टिल मैंने जैसे कि आपको पहले सजेस्ट किया था कि अगर आपको कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना है या फिर आपको कोई इलनेस है एंड उसके लिए आप डाटा चेक करो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मेडिकल डिवाइस ही यूज़ कीजिए। बाकी कैजुअल ट्रैकिंग के लिए ये सही है डिवाइस, स्मार्ट वॉच में अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। तो सारे टेस्ट मैंने आप लोग के सामने परफॉर्म करके दिखा दिए है। होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।